हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आरबीआई की। तो आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाई है, 6.5% के ऊपर ही रखा है। लगातार पांचवी बार से ऐसा हो रहा है, रेपो रेट नहीं बढ़ाई जा रही। ये अच्छी चीज है, पर इस बार मेरे को उम्मीद थी कि शायद रेपो रेट को थोड़ा सा घटाया जाएगा। अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करके चले तो आरबीआई का कहना है कि वो 7% पे रही है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। साथ में आरबीआई ने यूपीआई की लिमिट्स बढ़ा दी है हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। जो पहले 1 लाख तक की लिमिट हुआ करती थी, वो 5 लाख तक हो गई है। इसका मतलब ये है कि यूपीआई से एक बारी में 5 लाख तक की पेमेंट दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी इसको एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर कई बार मेरे साथ पर्सनल लेवल के ऊपर दिक्कत आती है। मुझे यूपीआई पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब यूपीआई मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, पर 1 लाख से ऊपर की लिमिट नहीं होती, इसलिए मैं कर नहीं पाता। साथ में आरबीआई ने एक और बढ़िया चीज बोली है। उन्होंने बोला है 1 लाख रुपए तक की जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड बिल्स, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के लिए, उसके ऊपर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि हम अपने यूपीआई को शायद एक बार लिंक कर लेंगे, उसके बाद ऑटो डिडक्ट वाली चीजें होती रहेगी। जो पहले शायद चेक वाला प्रोसेस होता था, उसको कन्वीनियंट बना सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगली खबर मार्केट की है। तो भाई मार्केट बढ़ती जा रही है, निफ्टी 21,000 का मार्क छू गया, रिकॉर्ड हाई पे गया है। और अगर हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करके चले, नवंबर के महीने में 2.8 मिलियन नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। तो देखा जाए ये पॉजिटिव साइन है। इसका रीजन एक ये हो सकता है कि आईपीओ बहुत सारे आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने आईपीओ के चक्कर में लगाया। प्लस खबरें ये आ रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर तब लगाते हैं जब मार्केट ऊपर होती है। तो हो सकता है उनको अट्रैक्ट हो रहा हो कि भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो की बात करके चले तो 22% घटता हुआ दिखाई दिया नवंबर महीने के अंदर, 15,536 करोड़ पे पहुंचा। और ये घटने का मतलब समझो ना, हम एक जगह पे बात कर रहे हैं कि भाई अकाउंट ज्यादा खुले हैं, और दूसरी साइड पे हम बात कर रहे हैं कि फंड्स घटे हैं। तो नए अकाउंटों ने कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा, तो मतलब प्रीवियस अकाउंटों ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है। पर ओवरऑल देखा जाए तो इनफ्लो पॉजिटिव ही रह रहा है, मतलब पैसा मार्केट में लगे जा रहा है। पिछले 33 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से ऐसा हो रहा है, लगातार 33 महीने हो चुके हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा लो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगर हम ज़ेरोधा की बात करके चले तो उनके अगर यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2.3 रुपीज कमाते हैं वो 1 रुपया लगा के। और ये बहुत अच्छा मैथ्स है अगर देखा जाए, स्टार्टअप्स को यहाँ से सीखना चाहिए। अगर देखा जाए ज़ीरोधा का जो प्रॉफिट है ना, 37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। ऑलमोस्ट 2900 करोड़ से ज्यादा हो गया। ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। बहुत सारी पॉपुलर स्टार्टअप्स इसका 10% भी नहीं प्रॉफिट रिपोर्ट कर पा रही है, और ये कंपनी दबा के प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। अगर हम एलआईसी की बात करके चले तो उसने अपना 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप छू दिया है। अगर देखा जाए पिछले एक महीने के अंदर 30% से ज्यादा शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अडानी लिंक था इसके अंदर। अडानी के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में एलआईसी को बेनिफिट हो रहा है। जब अडानी के शेयर प्राइसेस घट रहे थे, एलआईसी को नुकसान हो रहा था। अगर हम जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करके चले तो उसके जो शेयर प्राइसेस है वो भी 12 ईयर हाई के ऊपर पहुंच गए हैं। साथ में जी पार्टनर्स जो है वो स्टेक्स को बाय भी कर रहा है। ये वही है जिन्होंने अडानी ग्रुप को बचाया भी था। अगली खबर आईटीसी की है। तो इंडिया का लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन गया है फूड स्पेस के अंदर। अडानी, पार्ले, ब्रिटानिया सबसे आगे निकल गया है। और बहुत बड़ी चीज है, कई लोग शायद इसको समझ नहीं पाएंगे। आईटीसी इंडियन तंबाकू कंपनी, भाई ये तंबाकू बेचती है, सिगरेट विगरेट की सबसे बड़ी कंपनी है ये। उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, उसने सनफीस निकाला, उसने बुक्स भी बेचनी शुरू करी, और आज देखो वो फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। मैंने बहुत टाइम पहले इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक केस स्टडी बनाई थी, जहां पर आईटीसी को पूरा एक्सप्लेन किया था और फ्यूचर के बारे में बात करी थी। वो वीडियो को देखना, अभी भी पूरी की पूरी रेलेवेंट वीडियो है वो। और अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर जोमैटो की है। तो उनके 1.1% स्टेक सॉफ्टबैंक ने बेच दिए हैं 1127 करोड़ के। ब्लॉक डील के अंदर ऐसा किया गया है, और कॉन्स्टेंटली हम ये देख रहे हैं जो बड़े वीसीज है वो धीरे धीरे करके इंडियन स्टार्टअप से, जो लिस्टेड स्टार्टअप्स है, वहां से एग्जिट मार रही है। जोमैटो देखा जाए 100% ऊपर है 2023 के अंदर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टर को एग्जिट करने के लिए, और धीरे धीरे करके एग्जिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि भाई इसका रीजन ये है कि इंडिया चाइना टेंशन चल रही है, ग्लोबल ये चल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ना इन्वेस्टर्स का रुख एआई की तरफ भी जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं करेंटली एक स्टार्टअप इन्वेस्ट करता हूँ, वो शायद दुगना हो सकता है,
मैं वही सेम पैसा 100 स्टार्टअप में जो अर्ली स्टेज के अंदर एआई वाली उसके अंदर करता हूँ, वो पैसा शायद 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है। अब अगर हम बोट की बात करके चले तो उनका लॉस निकल के आ गया है, रेवेन्यू तो पहले भी निकल के आ गया था, 3376 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, पर लॉस 129 करोड़ का उन्होंने रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये कंपनी जब से शुरू हुई है तब से प्रॉफिटेबल थी, और जब से अमन जी शार्क टैंक पे आए उनको लॉस वाली मैथ समझ में आ गई है मेरे हिसाब से, कि लॉस से किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जाता है। तो वो अब पैसा जला रहे हैं अपनी कंपनी को। बाकी देखा जाए अभी के टाइम पे बोट बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को, घड़ियों के अंदर लेके आ रहा है, एसेसरीज के अंदर लेके आ रहा है, बाकी चीजों के अंदर लेके आ रहा है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए इन्वेस्टमेंट लग रही है, और वो भी इसी डेटा के अंदर शो होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने बताया भी था कि हमारा जो मेजर खर्चा हुआ है ना, वो घड़ियों का सेटअप करने में हुआ है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम लॉस मेकिंग स्टार्टअप का मजाक बनाते हो, डंजो की बात कर लो भाई, बहुत पॉपुलर ब्रांड था, बहुत सबके सब कह रहे थे, इनफैक्ट मैं भी कह रहा था डंजो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पर यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज कंपनी सही नहीं थी। नवंबर की सैलरियां नहीं दी है उन्होंने अभी तक एम्प्लॉइज को, 30% अपनी वर्कफोर्स को निकाला था अभी रिसेंटली, डाउन साइजिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पैसे नहीं है उनके पास में। लेट्स सी क्या होता है। रिलायंस, गूगल जैसी कंपनी है, इसको बैक करती है, क्या इसको आगे पैसा दिया जाएगा या रिलायंस इसको एक्वायर कर लेगा? लेट्स सी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रिलायंस को अपॉर्चुनिटी दिखती है तो रिलायंस खरीद भी सकता है। बाकी एक अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारा ब्रांडिंग कोर्स है उसकी जो एंट्रीज है वो क्लोज होने वाली है, 10 तारीख आखिरी डेट है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो कर लो, फिर ऑफलाइन दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाद में अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो अभी भर दो। अगर आप एलिजिबल रहोगे, हमारी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपके पास कॉल आएगा हमारी टीम से। जल्दी ही शुरू होने वाली है वर्कशॉप, 8-10 दिन ही रह गए हैं क्लास के अंदर। अगले हफ्ते मैं पूरा पूरा वर्कशॉप के अंदर ही बिजी रहने वाला हूँ। मैंने अपनी मार्केटिंग की सारी नॉलेज, पूरी पूरी सब कुछ चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट करी है, आज के मॉडर्न तरीके से किस तरीके से एक बिजनेस को अप्लाई कर सकता है, और वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगली खबर वादाम टी की है। ये एक D2C ब्रांड है। इनका जो लॉस है ना, वो 3.4x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करके चले, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 204 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, और उससे पहले बात करके चले 200 करोड़ का ही किया था। पर जो इनके लॉसेस है वो 16 करोड़ से 55 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रीजन ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है, जो हम चाय पत्ती ले रहे हैं उसका रेट बढ़ गया है, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ गई है, पर मुझे समझ में नहीं आया चाय पत्ती का कितना रेट बढ़ गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। और इनके अगर मार्केट की बात करके चले, इनका जो मेजर मार्केट है 67% वो यूएस है, उसके बाद में यूरोप आता है 17% पे, इंडिया 6.3% ही है। तो आपके पास में अच्छी ऑडियंस भी है, आप अच्छा मार्जिन भी रख सकते हो, फिर भी लॉस के अंदर हो। आप 1 रुपया 30 पैसा खर्च करते हो 1 रुपया कमाने के लिए। तो मुझे जेनुअनली ये वाला मैथ समझ में नहीं आया, मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बना सकते थे अभी के टाइम पे। बाकी मुझे इंटरनली नहीं पता कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही होगी। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो ईवी मोटर्स के ऊपर टैक्स कट की बात कर रही है गवर्नमेंट, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेसिकली वो अपोज कर रहे हैं। रीजन क्या है भाई, टेस्ला इंडिया के अंदर आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट के अंदर वो खराब होती हुई दिखाई देगी, और टाटा को यही प्रॉब्लम लग रही है। देखा जाए तो टेस्ला प्लान कर रहा है $2 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का, और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट शायद 15% टैक्स कर देगी, इंपोर्ट ड्यूटी कर देगी ईवी के ऊपर पहले 2 साल के लिए टेस्ला के लिए। मतलब ये मान के चलो इंटरनेशनल मार्केट जहां से भी ला रहे हैं 15% उससे ऊपर इंडिया के अंदर लैंडिंग कॉस्ट आ रही है। और कंपनी अगर लॉस लेके बेचने की कोशिश करती है मार्केट गेन करने के लिए, तो गेम ही खराब हो जाएगी सभी की। अगली खबर KFC की है, तो उन्होंने अपना 1000वां स्टोर खोल लिया है। अब इनका प्लान है 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने का इंडिया के अंदर। अच्छी चीज है देखा जाए तो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। जो जेमिनी का डेमो दिखाया गया था गूगल के इवेंट के अंदर, वो फेक था। मतलब उसके अंदर जो आउटपुट दिखाई जा रहे थे, हो सकता है आउटपुट रियल हो, पर जो जिस तेजी से आ रहे थे उतना तेज शायद नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेज के ऊपर हैम्पर हो सकता है अगर ये बात सच निकल के आती है। गूगल की इमेज खराब हो सकती है, क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। मैंने कल ही की न्यूज में बोला था जेमिनी जो निकाला है इन्होंने, और वो फोनों के अंदर ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर अगर इतना फास्ट नहीं हुआ जितना दिखाया गया है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले, तो आईफोन 16 के अंदर वो अपना माइक्रोफोन को अपडेट करने वाले हैं, और कहा जा रहा है एआई इंटीग्रेशन आने वाला है। मतलब सिरी का अपडेट आएगा जिसके अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स आएंगे, जो मुझे लगता है कि आने चाहिए। जैसे अभी के टाइम पे हम चैट जीपीटी या बार्ड की बात करके चले, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
हमारी ऑडियो भी समझ लेते हैं, तो क्यों ना इसको गूगल असिस्टेंट वगैरह के साथ में लिंक कर दिया जाए। सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, सीधा आंसर दे दे, मुझे खोलना भी ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। लेट्स सी एप्पल इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करता है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि एप्पल का जो वे होने वाला है वो नॉन इंटरनेट होने वाला है, कि भाई लोकली सब कुछ करूंगा, क्योंकि एप्पल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है। अगर आपकी आवाज जाएगी क्लाउड पे और वो क्लाउड पे प्रोसेस होगी, बेस्ड ऑन दैट आपको रिजल्ट निकल के आएंगे, तो शायद ये एप्पल नहीं चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। या फिर हो भी सकता है क्योंकि एप्पल ने एक टेक्नोलॉजी कुछ टाइम पहले ही अनवील कर दी थी, रिले करके, जो एक तरह का इनका वीपीएन था। तो क्या पता उस वीपीएन के थ्रू ये अपना डेटा भेजे। इनका जो एआई एप्लीकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से यूज करेंगे। कहा जा रहा है आईफोन 16 का सितंबर 2024 के लाइनअप आने वाला है ना, उसमें डिस्प्ले का साइज बढ़ जाएगा, कैमरे इंप्रूव कर दिए जाएंगे। कहा जा रहा है अंडर द डिस्प्ले फेस आईडी आ सकती है, जिसकी वजह से जो इनका डायनेमिक आइलैंड है उसका कटआउट भी छोटा हो जाएगा। तो ये बढ़िया चीज लग रही है अगर ऐसा होता है तो। बाकी आईफोन वालों का प्लान है इंडिया के अंदर 50 मिलियन आईफोन्स बनाना। अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी रेट भी हम पे ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब हमको भी डिस्काउंट मिलना चाहिए उस हिसाब से। अगली खबर वीवो की है और ये ईडी ने बोला है, भाई बहुत खतरनाक चीज है। उनका कहना है 1 लाख करोड़ रुपया इंडिया से बाहर लेके गया है वीवो अपनी इंडियन एंटिटी से 2024 से, कहा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर ऐसा हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा केस निकल के आएगा। और कहा जा रहा है कुछ शेल कंपनीज बनाई गई थी, उसके थ्रू पैसा इधर से उधर किया गया है। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। बाकी ये अगेंस्ट वाली बात नहीं है, तो भाई चोरी है, चोरी के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। अगली खबर यूट्यूब के एक नए फीचर की है, जहां पर पॉज का ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स के अंदर, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर वो बना रहे थे ना गंदी वीडियोस की, भाई उसकी बुराई करो, उसके बाद हेटर्स बढ़ जाते हैं एकदम झटके में। तो अगर किसी के अगेंस्ट किसी ने कोई हेट वाली वीडियो बनाई है और उसके चैनल पे उसकी वजह से हेट आ रहा है, तो वो अपने कमेंट सेक्शन को पॉज कर सकता है। तो प्रीवियस कमेंट सारी की सारी रहेगी, नई कोई कमेंट्स नहीं आ पाएगी, बाद में उसको नॉर्मल भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो निफ्टी ऊपर था इंडेक्स पर, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा नीचे था। अडानी एंटरप्राइजेस थोड़ा सा नीचे दिखाई दिया है, बाकी सब ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स हमको नीचे दिखाई दिए है, अगेन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। देखने वाली बात है मंडे को किस तरीके से मार्केट रोक लेती है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।